एक पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि पहले बेटे को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जानकारी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा गांव में एक कब्रिस्तान है जिसे ग्राम पंचायत ने शवों को दफनाने के लिए दाह संस्कार के लिए आवंटित किया था। कब्रिस्तान में आदिवासियों को दफनाने, हिंदू धर्म के लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। याचिकाकर्ता की चाची और दादा को इसी गांव के कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए तय क्षेत्र में दफनाया गया था। याचिकाकर्ता अब अपने पिता को इसी कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए तय क्षेत्र में दफनाना चाहता है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और धमकी दी कि अगर ऐसा किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, गांव वाले याचिकाकर्ता को उसकी निजी भूमि पर भी पिता को नहीं दफनाने दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिता के अंतिम संस्कार वाली पुत्र की याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने और मृतक पादरी का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करने का निर्देश दिया। पादरी का शव लगभग 15 दिनों से शवगृह में रखा है। शीर्ष अदालत ने पादरी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बीबी नागरत्ना व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ रमेश बघेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके पिता को उनके गांव में कब्रिस्तान में ईसाई रीति से दफनाने के लिए तय क्षेत्र में दफनाने की उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया था। पीठ ने कहा, सब 15 दिनों से मुर्दा घर में है, कृपया कोई समाधान निकालें। व्यक्ति का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए, सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबको ईसाई आदिवासियों के लिए निर्धारित क्षेत्र में दफनाया जाना चाहिए, जो परिवार के छिंदवाड़ा गांव से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मामले में कुछ लोगों ने आपत्ति की। तब पीठ ने हिंदू आदिवासियों की अचानक आपत्ति पर आश्चर्य जताया, क्योंकि वर्षों से किसी ने भी दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ दफनाने पर आपत्ति नहीं जताई थी। पीठ ने जब वैकल्पिक रूप से पादरी को उनकी निजी भूमि पर दफनाने का सुझाव दिया तो मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उन्हें सिर्फ तय स्थान पर दफनाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।